हाँ तो दोस्तों नमस्कार। आगे बढ़ते हैं, ब्लड रिलेशन वाले टॉपिक को आज खत्म करते हैं। देखिए भाई, इसके कुछ क्वेश्चन चल रहे थे, अब मिक्स में आएंगे भाई क्वेश्चन सारे के सारे। देखिए क्या कह रहा है कि एक 5 सदस्यों का क्या है, परिवार है। क्या है भाई, 5 सदस्यों का परिवार है भाई। उसके अंदर कह रहा है एक्स वाई की बहन है। अच्छा आगे चल। फिर कह रहा है एम के 2 बच्चे हैं, एम के 2 बच्चे हैं और ई का बेटा है, कोमा जो एच का ससुर है। फिर कह रहा है जिसका केवल एक बेटा है, वाई ई का पोती नहीं है, वाई ई की पोती नहीं है, तो बताएं एक्स ई का एक्स ई से कैसे संबंधित है। हाँ भी बताएं। इसके ऑप्शंस दे रखे हैं, बहन है, बेटी है, पोती है या पोता है। क्या है, बहन है, बेटी है, सी ऑप्शन दे रखा है, पोती है या फिर पोता है। बताएं, सिस्टर है, डॉटर है, ग्रैंड डॉटर है या फिर ग्रैंड सन है। बताएं भाई क्या कह रहा है क्वेश्चन, बताएं। देखिए 5 सदस्यों का एक परिवार है जिसमें एक्स वाई की बहन है, एम के 2 बच्चे हैं और ई का एक बेटा है। एम के 2 बच्चे हैं और ई का बेटा है कौन, एम। जो एच का ससुर है कौन, ई, जिसका केवल एक बेटा है। वाई की पोती नहीं है, तो एक्स का ई से क्या रिलेशन है। बताएं भाई, करें, सॉल्व करें, आंसर दें। आपको दिया 1 मिनट, इसको सॉल्व करिए, फिर इसके बाद इसको हम सॉल्व कराएंगे। करें भाई, करिए भाई, बताइए। देखिए क्या बोला है, 5 सदस्यों का एक परिवार है जिसमें एक्स वाई की बहन है। एक्स जो है वो वाई की बहन है, सही है क्या भाई। भाई बहन का रिलेशन होता है तो कॉमा का प्रयोग करते हैं, और फीमेल है तो नेगेटिव का, और अगर मेल है तो पॉजिटिव का। एम के 2 बच्चे हैं, अब मुझे नहीं पता कौन से 2 बच्चे हैं, और ई का बेटा है कौन, एम। एम जो है वो ई का बेटा है, एम जो है वो ई का कौन है भाई, बेटा है। बात क्लियर है क्या। उसके बाद कह रहा है ई का बेटा है जो एच का ससुर है, जो एच का क्या है, ससुर है। एच का ससुर कौन, ई। ई मतलब इसकी कोई पत्नी हुई, एच
अरे भाई सिंपल सीधी बात में देखो क्या कह रहा है, एम के दो बच्चे हैं और ई का बेटा है, यानी कि ये जो है एम वो ई का बेटा है जो एच का ससुर है, यानी कि एच ई और एच में क्या रिलेशन है, सॉरी एम में और एच में क्या रिलेशन है, पति पत्नी का रिलेशन, जब तो एच ससुर कहलाएगा। बात क्लियर है कि ससुर है मतलब पॉजिटिव। ठीक भाई, जिसका केवल एक बेटा है, जिसका केवल एच का केवल एक बेटा है, यानी कि एक बेटा है और एक बेटी है, सिंपल सी बात, केवल एक बेटा है, इस पे फोकस करें भाई। यानी कि दो जो बच्चे हैं उनमें से एक बेटा है और एक बेटी है। बाई ई की पोती नहीं है, ये जो बाई है वो पोती नहीं है, पोती नहीं है तो एम के दो बच्चे कौन कौन, एक तो हो गया एक्स और एक हो गया वाई। वाई ई की पोती नहीं है, पोती नहीं है तो कौन होगा, पोता, मतलब ये हो गए 5 सदस्यों का एक परिवार। बात क्लियर है कि भाई, एक बार वापस से इसको रिपीट करता हूं, ध्यान से देखें कि 5 सदस्यों का एक परिवार है, एक्स और एक्स वाई की बहन है, इसको तो एक साइड में रख लिया सबसे पहले कि जो एक्स है वो वाई की बहन है। बात क्लियर। फिर कह रहा है एम के दो बच्चे हैं, अब पता नहीं कौन से दो बच्चे हो सकता है यही दो बच्चे हों। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, एम के दो बच्चे हैं और ई का बेटा है, ये एम जो है वो ई का बेटा है, एच का ससुर है, एच का ससुर है मतलब जब एम और एच पति पत्नी होंगी तभी तो ई ससुर होगा एच का। ठीक है, जिसका केवल एक बेटा है। अब यहां से पकड़े केवल एक बेटा है मतलब इनमें से एक क्या है, बेटा है और एक बेटी है। बोला है वाई ई की पोती नहीं है, वाई पोती नहीं है तो क्या होगा, पोता। तो एक्स का ई से क्या रिलेशन होगा, एक्स का ई से क्या रिलेशन होगा, हाँ बताएं भाई क्या रिलेशन होगा, क्या होगी भाई, ग्रैंड डॉटर कहलाएगी। बात क्लियर है, शायद मेरे हिसाब से क्लियर होगा ये। और किसी को डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे जो क्लास आएगी ये अपनी, अब वो मुझे जरूर बताना। अगर कुछ इसके फिर भी कोई डाउट रहता है तो मैं इसको वापस से सॉल्व करा दूंगा। चलिए भैया आगे, एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहे स्क्रीनशॉट ले लें, और अगर थोड़ा सा खोज करके उतारना चाहे तो वो भी कर सकते हैं। चलते हैं आगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, हो सकता है थोड़ी बहुत राइटिंग में प्रॉब्लम हो, बट राइटिंग को नहीं देखना भाई अपन को, कहीं राइटिंग के हिसाब से जज करें। अपन को क्या देखना है कि क्वेश्चंस हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। चले आगे देखें भाई, मंजू कह रही है भाई सुषमा से, मंजू ने सुषमा का परिचय दिया भाई, कौन दे रही है, मंजू दे रही है भाई। मंजू क्या कर रही है भाई, सुषमा का परिचय दे रही है भाई। मंजू ने सुषमा का परिचय अपनी दोस्त से करवाते हुए कहा कि, क्या कहा भाई, किसके लिए यूज हो रहा है भाई, देखना ढंग से, उसके पिता के एकमात्र बेटे की पत्नी मेरी सास है, मेरी क्या है, सास है। तो मंजू का पति सुषमा से किस प्रकार संबंधित है। बताए भाई, ऑप्शन भी लिख देता हूं, आपके आप सॉल्व करना चालू कर दे भाई, सॉल्व करें। बोला है बेटा है, भाई है, बेटा है, भाई है, भतीजा है या फिर पिता है। बताएं भाई क्या आएगा,
करिए भाई, बताइए, थोड़ा जल्दी करेंगे भाई, क्योंकि आज ही खत्म करने हैं। 5-7 जो भी क्वेश्चन होंगे उनको खत्म करके आज इसको फिनिश करते हैं भाई। ब्रदर्स देखें भाई, मंजू ने सुषमा को कहा, कौन कह रहा है भाई, कौन किसका परिचय करा रहा है? मंजू करा रहा है। मंजू मतलब 1 नंबर, सुषमा मतलब लास्ट, जो भी होगा का परिचय अपने दोस्त से कराते हुए क्या कहा? उसके पिता, उसके मतलब सुषमा के पिता के एकमात्र बेटे की पत्नी, मेरी कौन है? सास है भाई। तो मेरी सास, मेरी मतलब 1 नंबर, सास मतलब 2 नंबर, ये यही खत्म हो गया भाई। मेरी सास, किसकी सास? मंजू की। मंजू कौन है? फीमेल, 1 नंबर की सास। की सास मतलब मेरा कोई पति होगा या नहीं? कोई ना कोई पति होगा। इसकी जो माँ होगी वो मेरी क्या कहलाएगी? सास कहलाएगी भाई। ये तो इस क्वेश्चन की बात हुई। अब थोड़ा सा इसमें क्या है? उसके पिता, उसके पिता मतलब किसके? इसके, इसके पिता के एकमात्र बेटे, के एकमात्र बेटे की पत्नी, के एकमात्र बेटे की पत्नी, उसके मतलब सुषमा के पिता के एकमात्र बेटे की पत्नी कौन है? ये हुई भाई। इसकी किसकी पत्नी है ये? इसके पिता के एकमात्र बेटे की, इसके पिता के एकमात्र बेटे की मतलब इसका पति कौन होगा? कोई ना कोई तो होगा ही भाई। मान लिया एक्स है, जो भी है एक्स है। इसके जो पिता है कौन हुए? उसके पिता के एकमात्र बेटे, मतलब इनके पिताजी होंगे कोई ना कोई भाई। मैं इसको थोड़ा सा नीचे लिख देता हूँ भाई, थोड़ा स्पेस कम पड़ गया भाई। या फिर इसको आप ऐसे करो, 2 टुकड़ों में बांट लो, सबसे अच्छा फिर रिलेट करने देखो। एक थोड़ा अलग से बताता हूँ कुछ। सबसे पहले तो मेरी वाली कर लो। मेरी सास तो ये होगी भाई। मेरी सास कौन होगी? मेरे जो पति होंगे, मुझे नहीं पता कौन है, डॉट डॉट छोड़ दिया भाई। जो भी हैं उनके जो सास होगी 2 नंबर, वो इसकी बात होती है। उसके पिता, उसके मतलब सुषमा के पिता। हाँ भाई, एस फॉर सुषमा, सुषमा के पिता। ये लो साहब पिताजी। यहां से और डाल रहा हूं नंबरिंग वापस से, फर्स्ट सेकंड थर्ड डाल देता हूं। फर्स्ट सेकंड थर्ड, उसके मतलब सुषमा के 1 नंबर, फर्स्ट नंबर, ये सेकंड नंबर, एकमात्र बेटे थर्ड नंबर की पत्नी फोर्थ नंबर। हाँ भाई, अब सही है। उसके पिता मतलब ये फर्स्ट नंबर हो गई भाई, ये सेकंड नंबर उसके पिता के एकमात्र बेटे। के एकमात्र बेटे मतलब इसके पिता के एकमात्र बेटा, इसका कौन होगा भाई? भाई होगा या नहीं होगा? थर्ड नंबर की पत्नी, ये है भाई। ये कौन है? ये वही है, फोर्थ नंबर, वही है भाई, फोर्थ नंबर। ये लिखिए, आप बताएं भाई, क्लियर होगा मैम? ये फर्स्ट नंबर कौन थी? मंजू थी भाई। ये मंजू, आगे मंजू और सुषमा। अब पूछा क्या है? पूछा है कि मंजू के पति, अरे साहब ये साहब ये इसकी बात हो रही है भाई। सुषमा से क्या रिलेशन है? इससे क्या रिलेशन है इसका? सॉरी इससे क्या रिलेशन है भाई? पति का इससे क्या रिलेशन है भाई? बताइए भाई। देखिए, बात करते हैं। इसकी जो सास है, क्वेश्चन चल रहा था मंजू वाला क्वेश्चन, वो देखते हैं क्या करते हैं। उसके अंदर अपन को पूछा था कि मंजू ने सुषमा का परिचय देते हुए, किसका? सुषमा का परिचय देते हुए उसके पिता के एकमात्र बेटे कौन है? मेरी सास है भाई। हाँ भाई, देखिए क्वेश्चन को, क्वेश्चन लिखा हुआ है आपके सामने, आपको दिख रहा होगा। क्यों? क्योंकि थोड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से वो क्वेश्चन मिस हो गया है। पीछे आप बैक करके आराम से देख सकते हो, मैं उसका सॉल्यूशन कर रहा हूँ। बोला है कि मंजू मेरी माँ, मंजू की माँ
सॉरी मेरी माँ मतलब ये मंजू हो गई, मंजू की सास यानी कि मेरा कोई पति होगा, उसकी जो माँ होगी वो मेरी सास कहलाएगी भाई। बात क्लियर है क्या? ये क्या है, ये कौन है? ये जो है सुषमा के पिता के एकमात्र बेटे की पत्नी है। सुषमा के पिता के एकमात्र बेटे की पत्नी है भाई। ये कोई बेटा है किसका? सुषमा के पिता के एकमात्र बेटा है। कौन है? पिता का एकमात्र बेटा है भाई। भाई कौन है भाई? पिता का यहाँ पर सुषमा, ये पिता है इसके पिता का एकमात्र बेटा है जिसकी पत्नी है ये, और ये सुषमा का ये खुद आ गई भाई। सुषमा के पिता ध्यान से ले लेते भाई, यहाँ गड़बड़ हो रही है तो कोई बात नहीं। सुषमा के पिता के एकमात्र बेटा, सुषमा का भाई होगा, की पत्नी मेरी कौन है? इसकी सास है भाई, इसकी सास है, ये सास है। तो बताएं इसका मंजू के पति का सुषमा से क्या रिलेशन है भाई? क्या रिलेशन है भाई? कौन होगा भाई? भतीजा होगा भाई। कौन होगा भाई? भतीजा होगा। क्वेश्चन आप पीछे देख सकते हैं भाई, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से ये क्वेश्चन यहाँ से दिख नहीं रहा होगा आपको। आप पीछे बैठ करके आराम से क्वेश्चन को देखें, उसके बाद इसका आंसर देखें क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि मंजू की सास कौन होगी? मेरे जो भी पति होंगे डॉट 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 जो भी है, कोई भी है, उसकी जो माँ होगी वो मेरी सास होगी। ये जो सास है वो किसकी पत्नी है? जो कौन है? सुषमा की जो पिता है उनके एकमात्र बेटे की पत्नी है। ये एकमात्र बेटे की पत्नी है भाई ये। तो ये आपस में भाई बहन हुए। अच्छा, तो इसकी ये माँ है, ये इसके पिताजी है, ये इसके पिताजी की बहन है, तो ये इसकी कौन हुई? ये कौन लगी? इसकी बुआ लगी, और ये क्या लगा? इसका भतीजा लगा। बात क्लियर? चले आगे देखो अगला क्वेश्चन। देखो क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन। क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन? कह रहा है भाई अमित। कौन कह रहा है भाई? अमित कह रहा है भाई। अमित की तस्वीर की तरफ इशारा करते हुए, क्या करते हुए भी? इशारा करते हुए कौन कह रहा है भाई? गगन ने कहा। क्या कहा भाई? गगन जी क्या कह रहे हैं भाई? कह रहे हैं इसकी बहन की मां के पति मेरी बेटी की मां के पति के पिता हैं। तो अमित का किसका भाई? अमित का गगन से क्या रिलेशन होगा? बताए भाई। कौन होगा? बताए भाई। हाँ भाई, भतीजा होगा, मामा होगा, पिता होगा या भाई होगा? भतीजा होगा, मामा होगा, और पिता होगा या फिर भाई होगा? बताए करें। क्या कह रहा है? अमित की तस्वीर की तरफ इशारा करते हुए कौन कर रहा है? गगन कर रहा है। गगन एक नंबर हो गया, सिंपल सीधी बात है। और ये लास्ट हो गया। उसकी बहन की मां के पति मेरी बेटी की मां के, यहां से चालू करते हैं क्वेश्चन को। मेरी मतलब 1 नंबर, बेटी मतलब 2 नंबर, की मां मतलब 3 नंबर, के पति मतलब 4 नंबर, के पिता 5 नंबर। सॉल्व करें। मेरी कौन? गगन साहब, ये आगे गगन 1 नंबर पे खुद आ गए। मेरी बेटी की मां, मेरी बेटी कौन? 2 नंबर, की मां मतलब मेरी पत्नी 3 नंबर, के पति मतलब वापिस से मैं खुद आ गया, के पिता यानी कि मेरे पिताजी 5 नंबर आ गए साहब। पिताजी साहब ब्रैकेट में आएंगे। कौन है? किसकी? उसकी बहन की मां के पिता है। उसकी बहन, किसकी बहन है? ये लो साहब। कौन है भैया? ये रहा भैया। कौन है? अमित जी है। अमित जी की बहन पता नहीं कौन है भाई। नंबर दे दे क्या? चलो दे देते। उसकी मतलब ये लास्ट वाला, मतलब रोमन में दे देते हैं फर्स्ट नंबर,
सेकंड नंबर, बहन उसकी, माँ उसकी थर्ड नंबर, और के पति मतलब फोर्थ नंबर। उसकी बहन ये आगे साहब, ये फर्स्ट नंबर आगे साहब, ये रे साहब फर्स्ट, और ये रे सेकंड। की बहन, की माँ, के पति ये है साहब, इसकी बहन की माँ, माँ ये रही भाई थर्ड नंबर। के पति ये रे साहब, ये कौन है, ये साहब फोर्थ नंबर। ये 5 और 4 एक ही बात है भाई क्वेश्चन के हिसाब से। लो साहब, तो पूछा है बताएं इस जी का इस एच से, सॉरी अमित का, वो एक ही बात है, अमित का पूछा है, इनका पूछा है इससे गगन से क्या रिलेशन है बताए भाई। अरे इसकी, अच्छा इसके पिता और ये इसकी पत्नी, मतलब इसकी भी माँ और इसकी ये बेटी, तो ये कौन हुए आपस में, भाई हुए भाई, कौन हुए, भाई हुए भाई। बात क्लियर है क्या, कोई डाउट है क्या, नहीं है कोई डाउट, स्क्रीनशॉट लें फटाफट से, जल्दी से ले लें स्क्रीनशॉट। करो रख, करते रहो, और सेकंड लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, उसके बाद क्या करेंगे अपन इसको खत्म। कर दे चले चलिए देखिए क्या कह रहा है, अगले कुछ कह रहा है हिम्मत और अनिता, कौन है भाई, हिम्मत है तो हिम्मत, ओ हिम्मत, हिम्मत कविता का पति है। सारे तरीके आगे हुए इसमें, जो ये श्रद्धा है, श्रद्धा रवि की कौन है भाई, बेटी है, कौन है बेटी, चलिए जिसकी पत्नी, किसकी पत्नी, रवि की पत्नी की बात हो रही है भाई, जिसकी पत्नी केतली, अरे केतली नहीं है, केत की है, केत की है। कविता जो है वो इस श्रद्धा की कौन है भाई, अरे श्रद्धा की कौन है, श्रद्धा की बहन है। रवि का हिम्मत से रिलेशन बताओ भाई। लो साहब ऑप्शन दे देते हैं, सॉल्व करिए फटाफट। भैया होगा, भाई होगा, अरे पिता होगा, या चाचा होगा, या फिर ससुर होगा। करे भाई, लगा दे जोर से झटका, जल्दी से जल्दी झटका लगाए भाई, बताए भाई, बताए भाई कौन होगा, कह रहा है देखो क्या कह रहा है, बता भाई फटाफट बताए, जल्दी से कमेंट करें। जल्दी कीजिए। लो भाई बताएं, कह रहा है कि हिम्मत कविता का पति है, जो हिम्मत है वो इस कविता का पति है। लो भाई कविता नेगेटिव, हिम्मत पॉजिटिव। अच्छा पहले कविता या हिम्मत का कोई रिलेशन है वो ढूंढो सबसे पहले। ये श्रद्धा रखिए, इसकी पत्नी की है, ये देखिए कविता श्रद्धा की बहन है। कविता जो है वो इस श्रद्धा की कौन है भाई, बहन है, बहन है ये इसकी। नहीं कविता श्रद्धा नेगेटिव है, हाँ भाई श्रद्धा रवि की बेटी है। लो भाई इस रवि की कौन है, ये बेटी है। लो भाई रवि की बेटी आ गई श्रद्धा, जिसकी पत्नी केतली है। किसकी पत्नी, इसकी पत्नी है केतली, केतली। लो भाई के ए से लिख देता हूं, केतली आ गई भाई। तो पूछा है
कि रवि का हिम्मत से क्या रिलेशन है, इस रवि का इस हिम्मत से क्या रिलेशन है। ये इसकी बहन है, ये इसके पिताजी हैं। हाँ है या नहीं है, ये इसके पिताजी हैं और ये इसके पिताजी है, तो मतलब इसके ये सपति है, तो इसके कौन हुए भाई, ये ससुर साहब हुए भाई। कौन हुए भाई, ससुर जी हुए। एक सासू जी और एक ससुर जी। हो गए क्या। चलें आज क्वेश्चन पे खत्म करते हैं भाई आज इस सेशन को और इस टॉपिक को भी। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस सीरीज का, छोटा सा ही है, ज्यादा बड़ा नहीं है। क्या कह रहा है, लो भाई पारुल कह रही है, किससे किससे कह रही है भाई, पारुल ने सिखा की तस्वीर की तरफ। दिखाते हुए कहा, क्या कहा भाई, क्या कह रही है भाई, ये तो नहीं आएगी। क्या कहा, यह मेरे पिता के, यह मेरे पिता के इकलौते बेटे की दादी है। तो बताएं सिखा का, किसका भाई, सिखा पारुल से किस प्रकार संबंधित है। अच्छा इसके ऑप्शन भी लिख ही देता हूं, डाउट नहीं हो, जिससे डाउट क्लियर हो। इसके ऑप्शंस मैं आपको लिख देता हूँ। इसके ऑप्शंस दे रखे हैं, क्या बोला है, क्या है, दादी माँ है। फटाफट से आंसर दे भाई, अब देरी ना करें, अब तो बहुत क्वेश्चन हो गए। बहन है, अब तो शायद तुम्हें आ जानी चाहिए भाई, उम्मीद है पूरी पूरी। बहू है या फिर माँ है। इस सीरीज को खत्म करते हुए बताएं भाई कौन है, बताएं भाई क्या कह रहा है, कौन कह रहा है, बताएं भाई फटाफट बताएं। पारुल कह रही है सिखा से तस्वीर की तरफ इशारा, तस्वीर हो रे तस्वीर, ले भाई तस्वीर, तस्वीर की तरफ इशारा करते हुए यह मेरे पिता के इकलौते बेटे की दादी है, इकलौते बेटे की दादी है। तो सिखा पारुल से किस प्रकार संबंधित है। पारुल कह रही है सिखा से, ये तो हो गई भाई फर्स्ट नंबर और ये हो गई भाई लास्ट नंबर। हाँ यह है मेरे, इसको तो छोड़ देते हैं, मेरे मतलब 1 नंबर, पिता मतलब 2 नंबर, के इकलौते बेटे मतलब 3 नंबर, की दादी मतलब 4 नंबर। लगाओ भाई 1 नंबर, 1 नंबर कौन है, पारुल, पी फॉर पारुल 1 नंबर। मेरे पिता, लो साहब पिताजी आ गए 2 नंबर पे। के इकलौते बेटे, मेरे पिता के इकलौते बेटा मतलब मेरा भाई, मेरा भाई कौन है 3 नंबर। की दादी मतलब मेरी पिताजी की माँ, मेरे पिताजी की माँ, लो 4 नंबर। ये कौन, ये कौन है, ये इसके लिए उजला है, कौन है, सिखा है। तो बताइए इस पारुल का इस सिखा से क्या संबंध है। सॉरी सिखा का पारुल, ये सिखा है भाई, कोमा नहीं लगाना भाई, यहाँ ये लगाना, ये सिखा है भाई। अरे सिखा बन जा रही, ये 4 नंबर। इस सिखा का इस पारुल से क्या रिलेशन है, सिखा का पूछा, सिखा का पारुल से क्या रिलेशन बताए। अरे ये इसकी दादी माँ है और ये इसकी बहन है, तो इसकी भी तो दादी माँ ही होगी भाई, नहीं होगी क्या, ग्रैंड मदर होगी भाई। बात क्लियर है क्या, कोई डाउट होगा तो आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में आप मेरे को क्वेश्चन लिख सकते हैं, मैं उनके बेधड़क आंसर आपको आने वाली क्लास में जरूर सॉल्व करूंगा भाई। अच्छा ठीक है, आज की क्लास को ही खत्म करते हैं, कल जब भी अपन मिलेंगे अगला अपना नया टॉपिक चालू करेंगे। बात ठीक है भाई।
खत्म करते हैं।